हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देहेऽस्तिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया है अपने पिताजी को। देहेस्थि मांस रुधिरे भिमतिम तेजत्वम, इस मांस और रुधिर युक्त शरीर में अभिमति मने अपना आसक्ति छोड़ो। और जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, जाया पुत्र आदि धन वैभव आदि में ममता को त्यागो। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, क्षण क्षण परिवर्तनशील विनाशशील इस जगत को देखो। इसे समझकर वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग से रसिक बनो और भक्ति में निष्ठा जमाओ, भक्ति निष्ठ हो जाओ, ऐसा उपदेश दिया था। स्वागतम सर्वेषां श्रीमतां भवतां। नवमस्कंधे अस्माकं पाठ। नवमस्कंधस्य पंचमे अध्याये, नवमस्कंधस्य धीरे धीरे भागवत पढ़ते पढ़ते संस्कृत भी आ जाए कुछ। नवमस्कंधस्य पंचमे अध्याये अस्माकं पाठ। अम्बरीश कथा प्रचलति। अम्बरीशस्य दुर्वासा ऋषेश्च अथवा दुर्वाससः प्रसंगः प्रचलति। तत्र दुर्वासा ऋषिः सर्वत्र भ्रमितवान्। किं चक्रत्रस्तो दुर्वासा ऋषि सर्वत्र सर्वलोकेषु भ्रमितवान्। भगवान जी ने कहा कि अब जाओ वहीं पर भक्त के पास जाओ। अहम भक्त पराधीनः, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहीं शरण में जाओ, ऐसा कहा। अथ पंचमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। प्रसंग प्रचलति, प्रसंग सीधे आ रहा है। एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा अम्बरीशमुपावृत्य एवं, इस प्रकार तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवता आदिष्ट, भगवता विष्णुना आदिष्ट, भगवान विष्णु के द्वारा आदिष्ट होने पर चक्रतापितः दुर्वासा, चक्रेण तापितः चक्रतापितः दुर्वासा ऋषि अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश के पास पहुंचे सीधे। और तत्पादौ दुखितो ग्रहित, अत्यंत दुखित होकर के सीधे, सोचने विचारने नहीं दिए, उनके चरण पकड़ लिए घबरा करके जाके। तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य स्पर्श विलज्जितः घबरा गए महाराज जी भी। महाराज जी जो है ब्रह्मण्य है, ब्राह्मण भक्त हैं। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य, दुर्वासा जी का ऐसा उद्यम देख करके पादस्पर्श विलज्जितः, बहुत लज्जित हुए
कि आकर के इतने बड़े ऋषि जो है पाद स्पर्श कर दिए, इनकी पीड़ा का शमन होना चाहिए। तुरंत उन्होंने जो है जो सुदर्शन अस्त्र था उसकी स्तुति करना शुरू कर दिया। अस्तावित तद हरे अस्त्रम कृपया पीड़ितो भृशम, कृपा से, करुणा से, लज्जा से बहुत दुखित हो गए। कृपा अधिक हो जाती है ना तो भी पीड़ा होती है कि इसे मैं क्या करूं, क्या कर सकूं। उसी पीड़ा के निवृत्ति के लिए कुछ दान दिया जाता है, कुछ भोजन दिया जाता है कि पीड़ा कम हो, ठीक है ना। भृशम पीड़िता, बहुत पीड़ित हुए उनकी व्यथा को देख करके, कष्ट को देख करके। अब अम्बरीश उवाच, अम्बरीश जी जो है उस सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे, क्योंकि चक्र को जब जगा दिया है तो वो ऐसे तो मानेगा नहीं, वो तो एक्शन में है पूरा, है ना। तो एकदम जाज्वल्यमान होकर के अपना काम कर रहा है, क्योंकि प्राण रक्षा के लिए जो है उसका आह्वान किया गया है, तो उसका समन भी करना है विधि विधान से। तो सुदर्शन चक्र की स्तुति आई। सुदर्शन शतक एक ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, सुना है कि नहीं? नहीं सुना? अरे बहुत प्रौढ़ और बहुत सिद्ध ग्रंथ है सुदर्शन शतक। लोग जो है उसका पाठ करते हैं संकटावस्था में, किसी भी परिस्थिति में, और उसके श्लोक बहुत प्रौढ़ हैं जो है, तो साधारण आदमी उसको बांध भी नहीं सकता। अर्थ लगाना तो दूर की बात है, अर्थ लगाना दूर की बात है, बहुत श्रीमद् भागवत से भी कठिन है। अब पढ़ा गया था कभी, सौदर्शन निज्जिहाना, सुना था ना। दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्र मर्चिर बाह्या बाह्यांधकार क्षत जगद गदंकार भूमना स्वधामना, दो खर्जु दूर गर्जत विबुध रिपुबधु कंठ वैकल्य कल्या, ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरतु भवताम वीप्सया वीप्सितानि। पहला श्लोक है। अब इसका अर्थ लगाएंगे, पूरा 1 घंटा इसी में चला जाएगा, लेकिन पाठ करते रहें, कभी न कभी मौका मिलेगा तो अर्थ किया जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सुदर्शन शतक है। तो सुदर्शन की स्तुति दूसरे तरीके से यहाँ पर अम्बरीश जी करते हैं। क्या बोलते हैं? त्वम अग्निर भगवान सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः, क्योंकि वो तो एकदम भगवत स्वरूप हैं। तुम अग्नि, आप ही अग्नि हैं, भगवान सूर्य भी आप ही हैं, सोमदेव आप हैं, ज्योतिषाम पति माने ताराओं के पति जो सोम हैं, ठीक है ना। रात के पति वो हैं, दिन के पति जो हैं सूर्य हैं। और त्वमापस, जल भी आप हैं, त्वम क्षिति, पृथ्वी तत्व भी आप हैं, व्योम भी आप हैं, वायु मात्रेन्द्रियाणी च, मात्रा मने पंचतन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियाणी, सब कुछ आप ही हैं। समझ गए ना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे, हाँ, एकमेव तत्वम सर्वत्र व्यापनोति, एक ही तत्व सब जगह व्याप्त है। इसलिए सनातन में कहीं गणेश की स्तुति होती है तो उन्हीं को तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र हो जाता है। वैसे ही नारायण की स्तुति होती है तो वही तुम रुद्र, तुम ब्रह्मा, सब कुछ, तुम सूर्य, तुम आत्मा। तो वैसे ही जिस जिसकी स्तुति होती है सबका आह्वान उसी में होता है। समझना बहुत है ना, गंभीर है। जो समझता है बस वही समझता है, समझना चाहिए। तो सुदर्शन सुदर्शन नमस्तुभ्यं, हाँ, सुदर्शन, हे सुदर्शन, नमस्तुभ्यम, आपको मेरा प्रणाम। सहस्रार अच्युत प्रिय, हे भगवान के प्रिय, हे सहस्रार, ये भी उन्हीं का विशेषण है। सहस्र अरे हैं जिसके,
जिसमें सहस्रों धार हैं, जिसमें और क्या है अग्रे सर्वास्त्र घातीन, मैंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को घात करने वाले हैं। आपके सामने कोई दूसरा अस्त्र टिकता नहीं है। स्वस्ति भूया इडस्पते, हे इडस्पति, क्या है इडस्पते इत्यस्य कोर था पृथ्वी पृथ्वी पते, पृथ्वी के रक्षक भी आप ही हैं। स्वस्ति भूया, कल्याण हो, हे पृथ्वी पते, ये जो ब्राह्मण जी हैं इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो। अग्रे त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिल यज्ञ भुक्, त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। क्या बात है, धर्म भी आप ही हैं। त्वं ऋतं च सत्यं च, ऋतं च सत्यम च, ऋत भी आप ही हैं, सत्य भी आप ही हैं। तुम यज्ञ हैं, आप भी यज्ञ भी आप ही हैं। और ऋतम सत्यम एक ही है, माने ऋतम माने आप लगा सकते हैं जो परम उचित है, वो भी आप ही हैं, सत्य भी आप ही हैं। आप यज्ञ हाँ, नृतम च सुनृता वाणी कर दिया, व्याख्या में अच्छी वाणी को ऋतम कहते हैं। यज्ञ, यज्ञ आप हैं, अखिल यज्ञ भोग, अखिल यज्ञ का भोक्ता भी आप ही हैं। तुम लोकपाल, लोकपाल भी आप हैं, सर्वात्मा हैं, तेज हैं, परम पौरुषम मने सबसे बड़ा पराक्रम भी आप ही हैं। नमः सुनाभाखिल धर्म सेतवे धर्मशीला केतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे जवायाद्भुत कर्मणे गृणे। क्या बात है, बेजोड़ चतुर्थी लगा दिए हैं। सुनाभाय नमः, सुनाभ अखिल क्या है, धर्म सेतवे, समस्त धर्म का जो सेतु है, सेतु माने पुल होता है ना, समस्त धर्म के सेतु। सुनाभ माने सुदर्शन। यधर्मशीला सूर धूम केतवे, अधर्मशील जो असुर हैं उनके लिए आप धूम केतु के समान हैं, उनके विनाशक हैं। त्रैलोक्य गोपाय, त्रैलोक्य के रक्षक हैं। गोप मने गुपु रक्षणे, गुपु रक्षणे, गोपायति गोपायतः गोपायन्ति। त्रैलोक्य गोपाय, त्रैलोक्य रक्षकाय, विशुद्ध वर्चसे, विशुद्धम वर्चः तेजः यस्य स विशुद्ध वर्चा, विशुद्ध वर्चस तस्मै विशुद्ध वर्चसे, विशुद्ध तेज युक्त। मनोजवाय, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान वेग वाले। अद्भुत कर्मणे, अद्भुतम कर्म यस्य स अद्भुत कर्मा, अद्भुत कर्मन तस्मै अद्भुत कर्मणे गृणे स्तौमि, गृणे मने स्तौमि, आपकी मैं स्तुति करता हूँ, आपकी मैं वंदना करता हूँ, आपके शरण में जाता हूँ। क्या त्वत्तेजसा धर्ममयेन संघृतं तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनाम्। दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते तद्रूपमेतत् सदसत्परावरम्। त्वत्तेजसा धर्ममयेन संघृतं तमः, धर्ममय तुम्हारे तेज से जो है अंधकार जो है समेट लिया गया है, अंधकार समाप्त है। प्रकाशश्च धृतः, प्रकाश का धारण सर्वत्र कर दिया गया है। महात्मनाम, क्या है, महात्मनाम मने महात्माओं के। दुरत्ययस्ते महिमा गिराम पते, महात्मा बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी आपकी जो महिमा है दुरत्यय है, माने महिमा का पार नहीं पा सकते। गिराम पते
माने आप वाणी के भी स्वामी हैं, गिरा के पति हैं। तो द्रुप में तद सदसत परात परम, आपका ये जो रूप है सद असत परात पर विलक्षण है, पर भी है अपर भी है, सत भी है असत भी है, सब भगवत स्वरूप हैं आप। क्या है? जैसे भगवान की स्तुति होती है वैसे सुदर्शन चक्र की स्तुति है, वो दिव्य अस्त्र है। यदा विसृष्टस्त्वम् अनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टोजितदैत्यदानवम् रोधराणि बाहुधरोर्भङ्गृशिरोधराणि वृक्णन्नजस्रं प्रधने जसे। यदा मने जब, भगवान जी परिस्थिति आने पर, विसृष्टस्त्वम् अनंजनेन, वही अनंजन मने भगवान, अंजन मने कालीमा, अनंजन मने निर्मल भगवान। वो जब आवश्यकता पड़ने पर जब उनके द्वारा तुम त्यागे जाते हो, छोड़ दिए जाते हो, बलम प्रविष्ट अजित, हे अजित, दैत्य दानवम बलम प्रविष्ट, माने दैत्य और दानवों की सेना में प्रविष्ट हो जाते हो। भगवान जी ने छोड़ दिया, अब तुम अपना चले गए दैत्य और दानवों की सेना में, विधर्मियों की सेना में। बाहु मने उनके हाथ, उदर मने पेट, उरु मने जंघा, अंग्री मने पैर, शिरोधराणी मने उनका जो गला, क्या है कहो, मने यहाँ जो उनका जो गर्दन है, शिरोधराणी मने उनके गर्दन, विकृणन, बस फटाफट इनको छिन्न भिन्न करने में लग जाते हो। विकृणन मने तोड़ देना, काट देना। अजस्रम, निरंतर बस यही काम लग जाता है। प्रधने विराज से, बस संग्राम भूमि में बस अकेले आप जो है विराजित होते हैं। यही तो कुछ महाभारत की भी कथा आती है ना। एक ठे बर्बरीक कौन था ना, एक ठे सर काट दिया था भगवान ने, और जो है फिर अंतिम में उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं इस युद्ध को देख सकूं, तो उसको जिंदा करके टांग दिए थे। क्या किए थे? टांग दिए थे। और जो है महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पूरा अर्जुन को पूरा अभिमान था कि पूरा हमने किया है, तो सब पांडवों को लेके बर्बरीक के पास पहुंचे। तो उसने कहा हालचाल ठीक है, आपने युद्ध देखा है पूरा, है कि नहीं? तो कहा पूरा देख लिया, इसमें कौन सा सबसे बड़ा वीर था? कहा कि हम तो बस आपको देखते थे, सुदर्शन चक्र को देखते थे, और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सुदर्शन चक्र देखे और आपको देखे तो एकदम मुंह चोखा हो गया। अर्जुन का मुंह बन गया, बोलते हैं ना, सबके मुंह चोखा हो गया। एकदम समझ में आ गया कि ये तो हम लोग जो है बेकारे हैं, ठीक है ना। तो प्रधाने विराज से, ऐसे आप विराजमान होते हैं। सत्वम जगत्राण प्रणये निरूपित सर्वसहो गदावृता, विप्रस्य चास्मत्कुलदैव हेतवे विदेहि भद्रम तदनुग्रहोइनः। सत्वम मने वैसे आप जो हैं, जगत त्राण, खल प्रहाणये मने दुष्टों के संहार के लिए, सर्वसह मने सब कुछ सहन कर सकने वाले, कहो गदाभृता निरूपित, आप गदाभृता मने भगवता, गदाभृता मने भगवता, निरूपित मने आपको जो है कार्य में लगाया है। क्या आप जो है नियुक्त हुए हैं, भगवान के द्वारा नियुक्त हैं। विप्रस्य चास्मत कुलदेव हेतवे, अब जो विप्र हैं ये हमारे कुल देवता के हेतु, कुल देवता की प्रसन्नता के हेतु हैं, सब कुछ इन्हीं में टिका है। विदेहि भद्रम तदनुग्रहो ही ना, इनका कल्याण होना चाहिए, इनका कल्याण कीजिए।
यही हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। तद अनुग्रहो ही नः अस्माकम, अस्मान भी होता है। यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद्विजो। भवतु विज्वरः। हे सुदर्शन चक्र महाराज जी, यदि हमने इष्ट कर्म, दत्त कर्म, कुछ अच्छा कर्म आज तक किया है, स्वधर्म का अनुष्ठान किया है, कुछ पुण्य हमारा शेष है, कुलम नो विप्रदेवम चेत, यदि हमारे कुल का जो है विप्र ही देवता है, विप्र का सम्मान यदि हम सही में करते हैं, तो आपसे कृपा है कि द्विजो भवतु विज्वरः, ये जो द्विज हैं ये समस्या से रहित हो जाएं। ये जो बुखार चढ़ गया है, विज्वरः भवतु, है ना, ये जो है, क्योंकि वो जो सुदर्शन चक्र चल रहा है तो ऐसे थोड़े चल रहा है, पूरा गर्मी कर रहा है ना, पूरा जल रहा होगा जो है सो। जब तक भग रहे हैं तब तक कुछ कर नहीं रहा है ना, क्योंकि वो भी जानता है कि इनको बस समझाना है। क्या करना है? समझाना है। तो पूरा शरीर जल रहा था, पूरी पीड़ा के साथ इतना दौड़ रहे थे, तो इनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन, द्विजो भवतु विज्वरः। यदि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, जो एक सर्वगुणाश्रय, समस्त गुणों के आश्रय जो भगवान, एको हम द्वितीयो नास्ति एको हम बहुश्याम प्रजायेय तदेक्षता एको हम बहुश्याम वाले जो भगवान हैं, सर्वभूतात्म भावेन, सर्वभूतात्म भाव से विचरण करने वाले वो भगवान यदि मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो मैं यही चाहता हूँ, द्विजो भवतु विज्वरः, ये जो द्विज हैं अर्थात दुर्वासा ऋषि हैं, ये जो है इस कष्ट से मुक्त हो जाएं। श्री शुक उवाच यदि संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम असाम्यत सर्वतो विप्रम प्रदहत राजयंच्यया राजयाच्यया। इति संस्तुवतो राज्ञो, इस प्रकार राजा की द्वारा स्तुति की जाने पर विष्णु चक्रम सुदर्शनम असाम्यत, शांत हो गया। सर्वतो असाम्यत, सभी प्रकार से, विप्रम प्रदहत, जो चारों ओर से विप्र को पीड़ित कर रहा था, जला रहा था, पीड़ा पहुंचा रहा था, वो शांत हो गया। राजयंच्यया, राजा की याचना से, राजा की प्रार्थना से, राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के सुदर्शन चक्र शांत हो गया। हाँ, समुक्तो विपापेन दुर्वासः स्वस्तिमास्ततः प्रशंसतमुर्वीशायुञ्जानः परमाशिषः। हाँ, फिर से बोलिए ठीक से थोड़ा। समुक्तोस्त्राग्नि विपापेन दुर्वासः स्वस्तिमास्ततः प्रशंस विषम युञ्जानः परमाशिषः। स दुर्वासा मुक्तः अस्त्राग्नि तापेन, सुदर्शन अस्त्र रूपी अग्नि के ताप से, दुर्वासा स्वस्तिमान, स्वस्ति से युक्त हो गए। स्वस्ति माने कल्याण, स्वस्ति माने स्वस्ति विद्यते अस्मिन् इति स्वस्तिमान, ततः एकदम शांत हो गया वातावरण। जैसे घनघोर गर्मी में जल वर्षा होने से शांति होती है, उसी प्रकार। प्रशंस तम उर्वीसम, उर्वी बने पृथ्वी, उर्व्या ईसम उर्वीसम तम अम्बरीशम प्रशंस, उनकी प्रशंसा की। परमाशीष युंजाना, आशीर्वाद, परमाशीष प्रदान करते हुए, परम आशीष आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनकी प्रशंसा की। दुर्वासा उवाच अहो अनंत भक्ता
कृतागसोऽपि यद्राजन् मङ्गलानि समीहसे। अहो क्या बात है। अनंत भक्तानाम, ये भगवान के भक्त, ये नारायण के भक्तों का महत्व तो अद्य में दृष्टम, आज मैंने देखा। आज मैंने देखा कि भगवान के भक्त का क्या महत्व होता है। कृतागसोपि यद राजन, राजन, ये राजन तो आ गया संबोधन ना, ओ क्या है ये? वही है, परीक्षित के लिए है। अच्छा, वो दुर्वासा बोल रहे हैं ना, तब ठीक है। मंगलानी समीहसे, क्योंकि इतना अपराध किया है हमने, तो भी तुम जो है हमारा मंगल ही चाह रहे हो, मंगल की कामना ही कर रहे हो। ये भगवान के भक्त ही कर सकते हैं ऐसा काम। क्या कर सकते हैं? भगवान के भक्त ही ऐसा काम कर सकते हैं। ये भक्त की महिमा आज हमने देखी। दुष्कर को नु साधूनाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम, यही संगृहीतो भगवान सात्वता वृषभो हरिः। साधुओं के लिए साधनोति परकार्यम इति साधु, वेशभूषा वाला साधु नहीं, अंदर से साधु होना चाहिए। साधु के लिए कौन कार्य कठिन है? महात्मनाम वा किम दुष्करः दुस्त्यजः, महात्मा के लिए कौन ऐसी बात है जो त्याग न सके? क्या है? माया मोह कौन सा पड़ा है? सोने का कंगन है कि आश्रम है कि मठ है कि क्या है? साधु यदि सही में है छोड़ के चल देगा। यही संग्रही तो भगवान सात्वताम ऋषभो हरि, सात्वताम भक्तानाम ऋषभा, उनके उनमें श्रेष्ठ, उनके पूज्य, उनके उपास्य ऐसे जो हरि भगवान, जिन्होंने संग्रहीता, जिन्होंने जो है जिनको वश में किया है, जो भगवत भक्त हो गए हैं, जिन्होंने भगवान का ही उपार्जन कर लिया है, तो उनके लिए दूसरी वस्तु त्यागने में कौन समस्या होगी? जब भगवान हाथ में लगे हैं तो कुछ भी छोड़ सकता है। किम कुशलम वर्तते अयोध्याम गंतुम इच्छसि, अयोध्याम गंतुम इच्छसि, हाँ तरी वार्ता भविष्यति यत्रामश्रुति, हाँ वदतु, श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः, तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते। ये नाम श्रुति मात्रेण, जिन भगवान के नाम श्रवण मात्र से, पुमान भवति निर्मलः, पुमान मनुष्य निर्मल हो जाता है, मल रहित हो जाता है, अंतस्करण शुद्ध होता है जिनके नाम स्मरण मात्र से। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जपते जपते कीर्तन करते करते निर्मल अंतस्करण हो जाता है। उस समय दूसरी वासना नहीं रहती है। श्रुति मात्रेण, सुनने मात्र से। तस्य तीर्थ पद किम वा दासानम, वो तीर्थ पद मने जो पवित्र है पद जिसका, किम तीर्थ पद तीर्थ स्थानम वा, जो स्वयं तीर्थ रूप हो जाते हैं। हाँ, तीर्थपाद भगवान है। तीर्थाश्रय भूतौ, हाँ, तीर्थाश्रय भूतौ पादौ यस्य स तीर्थ पद, वो भगवान है। ऐसे भक्तौ तीर्थ पद हो सकता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता, ऐसा आया है। ऐसे संत जाते हैं तो अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका उसको जो है तीर्थ बना देते हैं। ऐसे संतों के कारण ही वो तीर्थ तीर्थ है। किम वा दासानाम अवशिष्यते, ऐसे जो भगवत दास हैं, जो भगवत भक्त हैं, उनके लिए किम अवशिष्यते, क्या बचा है, क्या चाहिए उनके लिए? सब कुछ तो हो गया है उनका। अग्रे राजन्ननुगृहीतो हम त्वयाति करुणात्मना मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मे
अभिरक्षिताः राजन अनुगृहीतो हम अनुगृहीता अहम, मेरे ऊपर आपके द्वारा कृपा की गई। त्वया अति करुणात्मना, बहुत करुणापूर्ण आपके द्वारा मेरे ऊपर कृपा की गई। मद अघम पृष्ठतः कृत्वा, मेरे द्वारा किए गए अपराध को तो आपने पीछे कर दिया। और यन में प्राणा अभिरक्षिता, उसको आपने पीछे करके भुला करके मेरे प्राण की रक्षा की। कोई दूसरा आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता था। मैं तो आपके प्राण लेने के लिए ही उपक्रम किया था, कृत्य भेजा था। राजा तमकृताहार चरणावुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजयत। और एक बात यहाँ आई कि बीच में जो वो लोग तो दौड़ गए, राजा का भोजन तो हुआ नहीं था। दुर्वासा जी को भोजन करा के भोजन करना था, जल से पारण किए थे केवल। तो राजा अकृताहार, अब ऐसी घटना घटी है तो भोजन का मन करेगा, है कि नहीं। अब उधर चक्र और दुर्वासा गए हैं, कहाँ क्या घटना घटेगी। यहाँ अकृताहार, बिना भोजन किए बैठे हैं राजा। तम प्रत्यागमन कांक्षया, क्योंकि उनको मालूम था कि जरूर आएंगे, प्रत्यागमन की आकांक्षा थी। चरणौ उपसंगृह्य, उनका चरण पकड़ा राजा ने, अंतिम में प्रसाद्य, प्रसन्न कर लिया। समभोजयत, फिर बढ़िया से भोजन कराया। अब जो है बीच में इतनी घटना घट गई, अब पूर्व प्रसंग को पकड़ा जाए। भोजन का प्रसंग था समभोजयत। शोषित्वा धृतमानीत मातिथ्यम सार्वकामिकम नृपतिम प्राह भुज्यताम। बस, सो अशित्वा मने भुक्त्वा, अशित्वा आनीतम आतिथ्यम सार्वकामिकम, मने जो जो इच्छा किए उस प्रकार के सभी पदार्थ जो है सामने हाजिर किए गए थे, उपस्थित थे। तृप्तात्मा, एकदम तृप्त हो गए दुर्वासा जी भोजन प्रसाद से। उसके बाद नृपतिम प्राह, राजा जी से बोले, भुज्यताम इति सादरम प्राह, अब आप भी भोजन कर लीजिए। प्रीतोस्म्यनुगृहीतोस्मि तव भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शनालापै रातिथ्यैनात्मनोमेषा, रातिथ्येनात्ममेधसा। मैं प्रीतः मने प्रसन्न हूँ, प्रीतः अस्मि अनुगृहीता अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अनुगृहीत हूँ। तव भागवतस्य वै, मने आप भागवत, जो भगवत भक्त ही भागवत होता है आपके प्रति, क्योंकि आपके दर्शन का अवसर मिला, स्पर्श का अवसर मिला, आलाप का अवसर मिला, आतिथ्येन, आपका आतिथ्य भी, और आत्ममेधसा मने जो आपका जो ओज है, तेज है, आत्मविश्वास है, इन सभी आपके चरित्रों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दुर्वासा जी ने कहा। अग्रे में तत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं परम पुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्। कर्म अवदात में तत्ते, आपका ये जो अवदात माने परम उज्ज्वल जो कर्म है, अवदाता शितो गौरव, जो श्वेत कर्म है, श्वेत कर्म अच्छा माना जाता है, काला कर्म बुरा माना जाता है, और सारे रंग बुरे ही हैं कर्म के लिए। श्वेत कर्म शुभ है, जिसमें कोई दाग न हो। तो गायन्ति स्वस्त्रियो मुहु, स्वर्ग की स्त्रियां जो हैं आपके कर्म का गान कर रही हैं, गीत गा रही हैं। आज भी जो गाना वाना बजता है इधर उधर, तो ऐसे पुराने राजे महाराजाओं के कर्मों को लेकर के महिलाएं जो हैं गीत गाती हैं गांव में। गांव में ठीक से उन गीतों को सुनिएगा तो
कहीं दशरथ तो कहीं राम तो कहीं कृष्ण जी, कहीं कहीं की कथा उथा सब जो है उसमें रहती है। कीर्तिम परम पुण्यम च कीर्तयिष्यति भूरियम, ये पृथ्वी भी जो है आपकी जो परम पुण्य पवित्र कीर्ति जो है वो हमेशा गाती रहेगी। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आपका चरित्र चलता रहेगा। श्री शुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासा परितोषितः ययौ विहाय मंत्र्य ब्रह्मलोकमहैतुकम्। एवं इस प्रकार संकीर्त्य मने कह करके राजानम राजा को दुर्वासा ऋषि परितोषितः मने परम प्रसन्न हो करके विहायसा मने आकाश मार्ग से आमंत्र्य मने उनसे अनुमति वगैरह ले करके ब्रह्मलोकम अहैतुकम, अहैतुक क्या है मने बिना हेतु के निष्काम कर्म द्वारा प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक में ययौ मने गए, ययौ मने गए। संवत्सरोत्यगात् तावत् यावताम् नागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकाङ्क्षी राजाभक्षो बभूवः। राजा भक्षो क्या आ गया? संवत्सरोत्यगात् तावत् यावतानागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो क्या है? कांक्षो है। राजा भक्षो बभूवः। अच्छा, जो सुदर्शन चक्र दौड़ाया था संवत्सर कह रहे हैं, एक वर्ष तक अत्यगात बने बीत चुका था। तावत यावता नागतो गतः, गया हुआ तब तक नहीं आया। एक वर्ष पूरा ब्रह्मांड घूमे हैं तो मुनि नागतः तद दर्शनाकांक्षो, उनकी दर्शन की आकांक्षा में पड़े हुए महाराज ने राजा अभक्षो बभूवः, बस वो जल ही पीते रहे तब तक जल पीते रहे और जो है ये जो ठोस अन्न जो है उन्होंने ग्रहण नहीं किया। पूरा वर्ष भर जो है जलपान, तो यहाँ तो जलपान बोलोगे तो मिठाई उठाई भी आ जाती है। तो जलस्य पानम जलपानम, केवल शुद्ध जलपान चाहिए, ठीक है, जलपान करके रहे। अग्रे गते जदुर्वाससि सोमवरी ईशो द्विजोपयोगाति पवित्रमाहरत् ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं न परानुभावम्। पुनः गते तदुर्वाससि सोमवरीशो द्विजोपयोगाति पवित्रमाहरत् ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं न परानुभावम्। द्विजोपयोगा क्या कहा? द्विजोपयोगाति पवित्रमाहरत्। हाँ, गते थ दुर्वाससी, दुर्वाससी गते सप्तमी का एक वचन। सोमवरीशो सह अम्बरीशः, वो अम्बरीश जी महाराज। द्विजोपयोगाति पवित्रम आहारत, मने ब्राह्मण के उपयोग कर लेने के बाद, अर्थात ब्राह्मण के भोजन करने के बाद जो पवित्र जो उनका उच्छिष्टान्न है आहारत, उसका ग्रहण किया। भोजन करा करके प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण किया। ऋषेर विमोक्षम व्यसनम च बुद्ध्वा, मन बड़ा प्रसन्न था कि ये जो व्यसन ऋषि ने प्राप्त किया, वहाँ से ऋषि किसी प्रकार मोक्ष भी हुआ, उनका व्यसन से कष्ट से मोक्ष हुआ। मैंने स्ववीर्यम च, लेकिन कुछ उनको लगा कि ये तो कुछ भगवान की कृपा से सब काम तो हमारे से ही हुआ है, लेकिन परानुभावम, ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान का ही सामर्थ्य था, उनकी कृपा से ही इतना काम
हो सका। साधारण आदमी होते तो एकदम अभिमान में आ जाते कि देखा शक्ति, अब जो है कोई बात करे तो जो है सुदर्शन चक्र हम लोग को मिल जाए तो पता नहीं क्या करेंगे, जो है तहस नहस ही हो जाएगा पूरा। ठीक है ना समस्या है ना, इसीलिए जो है बिना समझे बूझे द्रोणाचार्य जी इतने बड़े गुरु थे, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया और बड़ी कष्ट से जो है पारिवारिक दबाव आदि के द्वारा जो है अपने पुत्र को भी दिया, अश्वत्थामा को, मजबूरी। लेकिन उसको जो है उसका उपसंहार करने का तरीका नहीं बताया, केवल आफत काल में छोड़ना सिखाया ब्रह्मास्त्र, लेकिन अब उसको समेटना कैसे है ये विधि उनको नहीं बताए, क्योंकि दोनों विधि नहीं बताए। अजानन उपसंहारम प्राण बाधा उपस्थिते लिखा, तो दोनों को जो है अर्जुन को संभालना पड़ा, छोड़ दिया। तो जो है कृष्ण जी ने कहा कि इसको आता नहीं है तो उधर का भी मंत्र लगाओ, इधर का भी मंत्र लगा के तो दोनों का उपसंहार करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विधि विधान होता था कि कुछ मंत्र था उसको जप करके उसका आह्वान होता है तब छोड़ा जाता है, फिर उपसंहार करने का एक दूसरा मंत्र बोलना पड़ता था, उसका कर्मकांड थोड़ा होता था, ये उसको मालूम नहीं था। समझ गए ना। मैंने सुवीर्यम च परानुभावम, तो मेरी जो शक्ति है ये भगवान की ही कृपा है, अपने कुछ नहीं है। एवं विधानेक गुणा सराजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे कलापै समुवाह भक्तिम यया विरिञ्चन्ति निरयांश्चकार। एवं विधो अनेक गुणः अनेका गुणा यस्मिन् स अनेक गुणः, अनेक गुणगणों से युक्त स राजा अम्बरीशः परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे, परात्पर ब्रह्म वासुदेव भगवान में क्रियाकलापों के द्वारा समुवाह भक्तिम, भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच गए, भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंच गए। यया, जिस भक्ति के बल से विरिंच्यान निरयांश चकार, मने विरिंची मने ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस सृष्टि के समस्त सुख भोगों को निरयान चकार मने नरक के समान बना दिया। जो भी ब्रह्मा जी के दायरे में, ब्रह्मा जी की सीमा में जो भी वैभव था उनको वो नरक के समान समझते थे, भगवान में इतने वो लीन हो गए। छोटी मोटी उपलब्धि छोड़ दीजिए। विरिंचन माने जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से संबंधित जितने भी वैभव हैं, निरयान चकार, निरयान माने नरके भवा निरया, तान निरयान चकार बना दिया, माने फालतू व्यर्थ बना दिया। अथाम्बरीशास्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरः वनं विवेशात्मनिवासुदेवे मनोदधत्वस्तगुणप्रवाह। अब अंतिम में तो वो समय आना ही है, जाते जाते चमकाते चमकाते 30 माह रखना तुगलक शाही, बड़े बड़े अंतिम में जय श्री राम होते हैं कि नहीं, कितना कितना अत्याचार करेंगे संसार में। हाँ, तुगलकी फरमान करने वाले सब जो है अंतिम में क्या हो जाते हैं, चाहे रावण हो, कितने बलवान हो, कुछ भी हो, अच्छे हो बुरे हो, काल की दृष्टि में सब समान है। क्या है, चाहे योग करे चाहे न करे, चाहे शीर्षासन करे चाहे न करे, चाहे ब्रह्मचारी रहे चाहे गृहस्थ रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतिम में वही गति होगा कि 80, 90, 100 होते होते गृहस्थी भी वही और जो आजीवन ब्रह्मचारी भी वही। ऐसा आंख से देखा गया है तब हम बोल रहे हैं, बिना समझे बुझे नहीं बोल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता है। क्या है, तो अब ब्रह्मचर्य का महत्व तो है ही, इसका तो हम लोग तिरस्कार नहीं करते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी है तो उसको तो 100 वर्ष 200 वर्ष जी जाना चाहिए,
और गृहस्थी तो पूरा का पूरा चौपट है। 3-4 ठे पत्नी लेके बैठने वाले भी 90-100 वर्ष तक जी जा रहे हैं। न कभी आसन किया, न प्राणायाम किया, न योग किया, न कुछ किया, 100 वर्ष खींच रहा है। तो प्रकृति के सामने कुछ नहीं है, प्रकृति के सामने कुछ नहीं है। संतोष के लिए है कि जो है व्यायाम करो तो लंबा जियोगे, तो ये होगा वो होगा। एक गंभीर चीज बोल दी है बीच में, समझ में आया ना। अथाम्बरीश तनयेषु राज्यम, अब अम्बरीश का भी अंतिम समय आ गया। तनयेषु पुत्रेषु राज्यम समानशीलेषु समानम शीलम किम येषां समानम शीलम येषां ते समानशीलाः तेषु समानशीलेषु विसृज्य राज्यम विसृज्य धीरः अम्बरीशः वनम विवेश, वन में प्रवेश किए, छोड़ दिए गृहस्थी। आत्मनि वासुदेवे, जो आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव में मन लगा करके, मनोदधत, मन लगाते हुए, ध्वस्त गुण प्रवाह, ध्वस्ता गुणस्य प्रवाह यस्य स ध्वस्त गुण प्रवाह, जो सत्व रजस तमो गुणात्मक जो सृष्टि का प्रवाह चल रहा है, जिनका ध्वस्त हो गया। चाहे सत्व गुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, उसी गुणों का प्रवाह ही ये सृष्टि है। पूरा सांख्य दर्शन का सार तत्व यही है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। क्या समझे? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। पढ़ा है तो बोला, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। निग्रह माने जो जबरदस्ती हम जो है ब्रह्मचारी बने रहें, स्त्रियों का स्पर्श न करें, दूसरे का धन स्पर्श न करें, किं करिष्यति। ये निग्रह से कुछ होने वाला नहीं है। अंतिम में प्रकृति में यान्ति भूतानि, जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसमें चला जाएगा गड्ढे में। एक के बार पता चलेगा, अखबार में छपेगा, सब गया। इत्ते तत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपतेः यन् भक्तो भवेत्। ये अम्बरीश चरित्र जो है, इति एतत्, यह किम पुण्यम आख्यानम, जो पुण्य आख्यान है, पुण्य मने पवित्र आख्यान, अम्बरीशस्य भूपते, भूपति राजा अम्बरीश की जो कथा है, संकीर्तयन, जो इसका संकीर्तन करता है, कथन करता है, गान करता है, अनुध्यायन मने जो इसका चिंतन मनन करता है, भगवतः भक्तो भवेत्, शनै शनै वो भी भगवत भक्त हो जाता है। इस प्रकार के अम्बरीश महाराज का चरित्र परम पावन चरित्र है। एतेन सहैव किम पंचमाध्यायस्य परिसमाप्ति जाता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीश चरितं नाम पंचमोऽध्यायः। अग्रिम पाठ प्रथम दिनांके भविष्यति। अग्रिम पाठ प्रथम दिनांके भविष्यति। सर्वे शृण्वन्तु भवन्तः। कुत्रचित् यात्रा संभाव्यते, अतः श्रीमद्भागवतस्य अग्रिमः पाठः किं कस्य अक्टोबर मासस्य प्रथमे दिनांके सायंकाले भविष्यति इति आशास्महे। भगवतः कृपया इति आशा क्रियते, इति आशा। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।